आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्डाइजिंग अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल एक ऐसा फंक्शन या रूल होता है जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करता है। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज क्यों किया जाता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x की कुछ वैल्यूज हैं जिन्हें हम x एक्सिस पर ले रहे हैं और y एक्सिस पर इनकी प्रोबेबिलिटीज को ले रहे हैं। तो इन वैल्यू की मदद से हमारे पास ये जो कर्व आई है इसे हम कहते हैं नॉर्मल कर्व। इसे नॉर्मल कर्व इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो पीक वैल्यू होती है ये इसके मीन के ऊपर होती है, यानी ये जो इसकी मिडल वैल्यू है 30, ये यहाँ पर क्या है, इसका मीन है। इसे हम म्यू से शो करते हैं। और जो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है यानी एक ये जो यूनिट होता है ये बराबर होता है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिसे हम सिग्मा से शो करते हैं। तो इस तरह की कर्व्स की मदद से हम क्या करते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक इंटरवल है, फॉर एग्जांपल हम 10 से लेकर 20 तक के दरमियान का ये जो एरिया है ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एरिया होगा वो हमें 10 से 20 तक एक्स की वैल्यूज़ के लिए प्रोबेबिलिटी देगा। लेकिन ये एरिया हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम ये जो रैंडम वेरिएबल एक्स है इसको स्टैंडर्डाइज कर दें। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब ये है कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कन्वर्ट कर दें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसका मीन हमेशा 0 होता है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के इक्वल होती है। तो जब हम नॉर्मल कर्व को स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से बन जाती है। और यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल होता है उसे हम कहते हैं z, यानी हमने क्या किया, हम x जो रैंडम वेरिएबल होता है उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने का क्या फार्मूला है, हम x को जो कि हमारा नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है इसमें से इसकी मीन वैल्यू को माइनस करते हैं, यानी x माइनस म्यू, और इसको डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आती है इसे हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z की वैल्यू है। यानी यहाँ पर x की हर वैल्यू के लिए हमें z की एक वैल्यू मिलेगी, यानी अगर हमारे पास x1 है उसमें से हम म्यू माइनस करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ से z1 मिलेगा। इसी तरह से x2 है तो उसके लिए हमें z2 मिलेगा, यानी x जो हमारा रैंडम वेरिएबल था उसकी मदद से हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z की वैल्यूज मिलती जाती हैं। तो ये जो z है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। इसका फ़ायदा ये है इस कन्वर्जन का कि इसकी मदद से जो हमारी कर्व बनती है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। और ये जो कर्व होती है इसका मीन हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से 0 है और ये जो x एक्सेस पे जो डिस्टेंस है ये 1 के इक्वल है, यानी यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड जो डेविएशन है वो 1 के इक्वल है। और यहाँ से हम किसी भी इंटरवल के दरमियान एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एरिया होता है वो हमें इस टेबल की मदद से गिवन होता है। इस टेबल को हम कहते हैं जी स्कोर टेबल, या इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल या स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल। इस टेबल की मदद से हम जो रैंडम वेरिएबल जी होता है उसकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट रो में हम देखें तो ये भी जी की वैल्यूज़ हैं और फर्स्ट कॉलम में ये जी की वैल्यूज़ हैं। और इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट ये जो हमारे पास एरियाज आ रहे हैं ये हमें स्पेसिफिक इंटरवल में z वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी देते हैं। इस टेबल को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z है लेस देन इक्वल्स टू 0.95, यानी हमें एक वैल्यू दी गई है 0.95, उससे लेस और इक्वल टू z की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम अपने टेबल में इसको इस तरह से देखते हैं कि जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक है 0.9 उसे हम कॉलम वाइज देखेंगे, और जो सेकंड डेसिमल प्लेस है जिसे हम कह सकते हैं 0.05 इसे हम रो वाइज देखेंगे। यानी हम 0.95 को स्प्लिट कर सकते हैं 0.9 और 0.05 में। 0.9 को हम कॉलम वाइज और 0.5 को हम रो वाइज देखेंगे। तो 0.9 को हम यहाँ से देखते हैं और 0.5 को हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है जो कि है 0.8289। इसका मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है z की लेस देन इक्वल्स टू 0.95 वो किसकी इक्वल है, 0.8289 के। तो ये टेबल हमें गिवन होता है, इसलिए हम किसी भी नॉर्मल कर्व को या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है उसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और फिर वहाँ से हमने जो भी एरिया फाइंड आउट करना होता है वो हम टेबल की मदद से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी रैंडम वेरिएबल को कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में इस फार्मूला की मदद से। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, यानी हम एक रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं और उसे स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो जैसा कि हमने ऊपर बात की थी कि अगर हमने यहाँ पर ये एरिया फाइंड आउट करना है 10 से 20 के दरमियान, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? पहले हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को इसका जो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है उसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो हमने फाइंड आउट करना है 10 से 20 के दरमियान, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बनेगी। -1 से -2 के दरमियान हम ये वाला एरिया टेबल की मदद से फाइंड आउट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो नॉर्मल कर्व थी उसका एरिया आ जाएगा, जिसे हम टेबल की मदद से फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर हमने यहाँ पर 10 से 20 तक के इंटरवल के दरमियान रैंडम वेरिएबल का एरिया देखना है, तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के केस में भी उस इंटरवल के दरमियान जो कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल आएगा, यानी 10 से 20 के लिए इंटरवल आया था -2 से -1, तो इनके लिए जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर हमारे पास x की जो वैल्यूज़ हैं वो एक इंटरवल a से b के दरमियान लाई कर रही हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए भी जो इंटरवल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं a से b के दरमियान, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इसे हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो a और b इंटरवल की अपर और लोअर लिमिट्स हैं उनको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं a माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और इस तरफ लिखेंगे b माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और ये जो वैल्यू है ये इक्वल है z के। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास x एक रैंडम वेरिएबल है और उसका इंटरवल हमें गिवन है a से b, तो z के लिए हमारे पास इंटरवल आ जाएगा a माइनस म्यू ओवर सिग्मा टू b माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास इंटरवल रैंडम वेरिएबल के लिए आ रहा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए भी हमारे पास एक इंटरवल आएगा, और इनकी मदद से हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे वो सेम आएगी। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं कि हम किस तरह से जो इंटरवल है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए वो फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, अ स्टडी ऑफ रिएक्शन टाइम्स इज कलेक्टेड बाय रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स विद ईच सब्जेक्ट। यानी हम एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं और रिएक्शन टाइम्स को नोट कर रहे हैं। लेट अ रैंडम वेरिएबल x बी डिफाइंड बाय असाइनिंग अ टाइम इन सेकंड्स टू ईच रेपिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हम एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन करते हैं जो कि टाइम असाइन करता है सेकंड्स में एक्सपेरिमेंट के हर रेपिटेशन को। सपोज x टेक द वैल्यूज बिटवीन 1.28 एंड 2.54 इंक्लूसिव। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि जो x है वो वैल्यूज ले रहा है 1.28 से 2.54 के दरमियान। इंक्लूसिव का मतलब है कि 1.28 और 2.54 भी इंक्लूडेड हैं। फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग इंटरवल इन विच द रैंडम वेरिएबल y इज इक्वल टू x माइनस 1.7 डिवाइडेड बाई 0.42 टेक्स वैल्यूज। तो हमने कोरस्पॉन्डिंग इंटरवल फाइंड आउट करना है y के लिए। y यहाँ पर क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, और इस फार्मूला से हमें पता चलता है कि x में से जो 1.7 माइनस हो रहा है ये इक्वल है म्यू यानी मीन वैल्यू के, और 0.42 इक्वल है सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो हमें x का जो इंटरवल दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं कि x का जो इंटरवल है वो 1.28 से लेकर लेस देन इक्वल है 2.54। लेस देन इक्वल हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इंक्लूसिव का मतलब ये है कि यहाँ पर इक्वलिटी भी आएगी। तो ये हमारे पास एक इंटरवल आ गया, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल y है इसका इंटरवल फाइंड आउट करना है। इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? हम x में से माइनस करेंगे 1.7 को, डिवाइड करेंगे 0.42 से। तो ये चीज़, यही प्रोसेस हम इसकी जो इंटरवल की वैल्यूज़ हैं उसमें से भी करेंगे। 1.28 में से माइनस करेंगे 1.7 और डिवाइड करेंगे 0.42 से। इसी तरह यहाँ पर 2.54 में से माइनस करेंगे 1.7 और डिवाइड करेंगे 0.42 से। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रोसेस हम x के साथ कर रहे हैं वो इसकी दोनों वैल्यूज़ के साथ भी होगा, इंटरवल की दोनों वैल्यूज़ के साथ, ताकि हमारी जो ओवरऑल इनइक्वालिटी है वो बैलेंस रहे। तो अब हम जब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे 1.28 में से 1.7 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा -0.42, और उसे 0.42 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1 लेस देन इक्वल्स टू। इस चीज़ को हमने यहाँ पर बोला हुआ है कि ये इक्वल है y के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y लेस देन इक्वल्स टू 2.54 में से 1.7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.84, जिसे हम डिवाइड करेंगे 0.42 से तो ये आ जाएगा 2 के इक्वल। तो यहाँ पर हमने इंटरवल फाइंड आउट कर लिया स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए, जो कि है -1 से 2 तक। यानी अगर हमें एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का इंटरवल गिवन हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का इंटरवल भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
और इस इंटरवल का हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो x के लिए इस इंटरवल के दरमियान, तो हम उसके अगेंस्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी टेबल की मदद से फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि x की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम एक रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज क्यों करते हैं और किस फार्मूला की मदद से करते हैं।